हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, हमारे पास एस एन गिवन है, वो है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्र। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और S1 सेम ही बात है। जैसे देखो A1 A2 A3 ये हमारे पास कोई सीरीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो A1 2 है, ये 4 है, ये 6 है, सीरीज़ है। अब हमें पूछें पहली दो टर्म का सम क्या है, वो हम क्या बताएंगे 4 + 2 6। अगर हम कोई पूछे हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम क्या है, फर्स्ट टर्म तो 2 ही है, तो इसका सम भी 2 होगा। तो A1 और S1 सेम ही होता है। तो इन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1, एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, एंड व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, व्हाट इज़ द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ये सब चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास SN गिवन है 4n माइनस एन स्क्र, ये गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 फिल कर देंगे, पुट n इक्वल टू 1। तो 1 पुट करने से हमारे पास 4 × 1 माइनस 1 का स्क्र, तो 4 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो S1 3 है, जो S1 है वही हमारे पास क्या है A1 है। तो A1 भी हमारे पास 3 आ गया और S1 भी 3 आ गया, दोनों सेम ही बात है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो जहाँ SN है वहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, पुट n इक्वल टू 2। तो ये क्या आ जाएगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास 8 माइनस 4 4। तो सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है। हमारे पास S2 आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म, ठीक है। अब इसके 2-3 तरीके हैं फाइंड आउट करने से। देखो हमारे पास S2 भी है, S1 भी है। अगर मैं S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। देखो जैसे हमारे पास सीरीज़ है ये 2 4 6, ठीक है। S1 हमारे पास क्या है, ठीक है 2 है। अगर मैं S2 फाइंड आउट करूँ, ठीक है, S2 फाइंड आउट करूँ, 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अगर मैं A2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये 6 माइनस 2 हमारे पास देखो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये अलग है, राफ काम में है, राफ वर्क है, ठीक है। तो S2 हमारे पास A2 क्या आ जाएगा 4। इसी तरह हमारे पास देखो S2 4 है और S1 3 है, मैंने A2 फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, A3 यानी थर्ड टर्म पूछी है। तो जैसे हमने सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगाया ऐसे ही थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा S3 माइनस S2, ठीक है। तो S3 माइनस S2, तो S3 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हम n की वैल्यू क्या फिल करेंगे 3, ठीक है। देखो पहले हम S3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 × 3 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3। तो S3 हमारे पास क्या आ गया 3, और S2 हमारे पास क्या फाइंड आउट किया था हमने 4। तो A3 हमारे पास क्या आ गया -1। तो A3 हमारे पास क्या है -1। अब फाइंड आउट करना हमने 10, A10 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A10 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, S10 माइनस S9। तो पहले तो SN हमारे पास जो गिवन है 4n माइनस एन स्क्र, तो पहले S10 फाइंड आउट करेंगे, 4 × 10 माइनस 10 का स्क्र, तो 40 माइनस 100, तो -60 आ गया। फिर S9 फाइंड आउट करेंगे, 4 × 9 माइनस 9 का स्क्र, तो 36, 81, तो 11 माइनस 6, 5 7 माइनस 3 4, तो ये क्या आ गया -41। तो A10 हमारे पास क्या आ जाएगा S10 नेगेटिव S9, तो -60 + 45, तो ये क्या आ जाएगा -15। तो A10 हमारे पास क्या आ गया -15। अब लास्ट AN भी फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, SN में से SN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो SN तो हमारे पास गिवन ही है 4n माइनस एन स्क्र। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है SN माइनस 1, तो 4n माइनस 1 और n माइनस 1 का स्क्वायर,
4n-4, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव n स्क्वायर, 4n प्लस 2n 6n, और -4 और -1 -5। अब Sn और Sn-1 को यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले Sn को फिल करते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर, फिर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव n स्क्वायर प्लस 6n -5। अब 4n नेगेटिव n स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव n स्क्वायर, नेगेटिव 6n प्लस 5, n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच गया, तो यहाँ हमारे पास 5 और 4n माइनस 6n माइनस 2n, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, an आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो 6 के साथ डिविजिबल हो। तो देखो पहला पॉजिटिव नंबर तो 6 होगा, उसके बाद 12, उसके बाद 18, तो लास्ट वाला 40th नंबर, तो 6 इंटू 4 40, तो क्या होगा 240। तो देखो हमारे पास a भी है, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 भी है, और n 40 भी है, और लास्ट टर्म जिसे हम an बोल देते हैं 240 भी है। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो n है हमारे पास 40, a है हमारे पास 6, और an है हमारे पास 240। ये इसके साथ कैंसल 20, तो 240 प्लस 6 246। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 4920। ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, तो पहले 8 आ जाएगा, दूसरा मल्टीपल 16, फिर 24, फिर लास्ट में फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 120। तो हमारे पास फिर वही पुराना क्वेश्चन जैसा जो 12th की है, a 8 है, कॉमन डिफरेंस भी 8 है, n है 15, और लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 120। तो Sn हम कौन सा अप्लाई करेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n है हमारे पास 15, a है हमारे पास 8, और लास्ट टर्म है 120। तो 15/2 120 प्लस 8 128, इसको कैंसल 2 से 64, तो 15 इंटू 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 960। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो हमारे पास ऑड नंबर क्या होंगे 0 एंड 50 में, 1 3 5 अप टू सोन ऑफ 49। अब यहाँ हमारे पास n नहीं मालूम, n पहले हमने फाइंड आउट करना है। a है हमारे पास 1, डिफरेंस है 3 माइनस 1 2, और nth टर्म हमारे पास दी हुई है 49। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है हमारे पास 1, n फाइंड आउट करना है, d कितना है 2, तो n माइनस 1 2, 49 माइनस 1 इज़ 48, तो 48 डिवाइड बाई 2, तो n माइनस 1 24, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 25 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। अब a भी है, d भी है, n भी है, और an भी है। फिर वही फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो n हमारे पास कितना है 25/2, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म 49 है। 49 प्लस 1 इज़ 50, 50 को 2 के साथ कैंसिल किया 25, 25 इंटू 25, तो आंसर आ गया 625। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में। तो
हमारे इस वीडियो में 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।